हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है आपकी 32। ये है आपकी 8th क्लास की बेटा विज्ञान की वर्कशीट। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। वर्कशीट है हमारी ये 10 फरवरी 2021 की आपकी बुधवार की वर्कशीट। तो चलिए बेटा पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में जनन। आज हम जंतुओं में कायांतरण के बारे में पढ़ेंगे कि कायांतरण होता क्या है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप एक बार नीचे रेड बटन है उसको जरूर दबाएं। तो चलिए बेटा पढ़ना शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि मानव, शेर, कुत्ते जैसे सभी जीवों की संतान जन्म के समय अपने माता पिता से मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनकी संतान जन्म के समय अपने माता पिता से नहीं मिलते? क्या आप उन जंतुओं के नाम बता सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर जो है एक चक्र दिया गया है, जीवन चक्र। रेशम कृमि के देखिए रेशम कृमि के जीवन चक्र के बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। तो हम जो है पिछली बार जो है कक्षा 7 में हम पढ़ भी चुके हैं बेटा रेशम कृमि के जीवन चक्र के बारे में। तो पहले क्या बनता है? पहले अंडा बनता है, फिर लार्वा या इली बनती है, फिर कैटरपिलर या प्यूपा बनता है और फिर जो है कीट बनता है। जैसे कि हम देखते हैं कि रेशम के कीड़े का कैटरपिलर या प्यूपा वयस्क कीट से बहुत अलग दिखता है। यहाँ वयस्कों में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। मेंढक इस प्रकार के जंतुओं का एक उदाहरण है। तो मेंढक क्या देता है बेटा? पहले अंडा देता है, फिर उससे लार्वा या इली बनती है, फिर उससे कैटर जो है, ये तो रेशम का है बेटा, जो है मेंढक का नीचे दिया गया है। आप देखेंगे कि जैसे मेंढक के जीवन चक्र के बारे में हम जो है 3 अलग अलग चरण होते हैं। देखिए पहले तो क्या होता है? पहले अंडा होता है, उसके बाद जो है टैडपोल या लार्वा होता है और उसके बाद जो है वो वयस्क होता है। देखिए यहाँ पर भी दिखाया गया है बेटा कि जो है ये मेंढक है। ये क्या देता है? अंडे देता है। ये इसके अंडे हैं। इसके बाद जो है आरंभी टैडपोल ऐसा होता है। मेंढक बेटा जब शुरू में अंडे के बाद जब निकलता है तो वो ऐसा निकलता है, उसके बाद वो थोड़ा सा बड़ा होता है बाद का टैडपोल, और फिर उसके बाद कैसा बन जाता है? ऐसा मेंढक बन जाता है। तो देखिए आगे पढ़ते हैं हम। जो है मेंढक के अंडे से लार्वा बनता है जिसे क्या कहा जाता है? टैडपोल कहते हैं। टैडपोल में मछलियों की तरह ही पूंछ पंख होते हैं। वह मछलियों की तरह पानी में तैरने में सक्षम होते हैं। एक वयस्क मेंढक की पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं। अब वह कूदने और तैरने में सक्षम होता है। यानी कि जब जब वो अंडे से बाहर निकलता है, जब ऐसा होता है बेटा, तो वो उसमें क्या होते हैं? पूंछ और पंख होते हैं। लेकिन जब वो ऐसा बन जाता है, वो फुदकने के लिए तैयार हो जाता है और उसके पूंछ और पंख जो है गायब हो जाते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वैश्विक जंतु में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कायांतरण कहलाती है। तो बेटा आपको ये लर्न भी करना है कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। आगे देखिए कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारा भी कायांतरण होता है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग और लक्षण जो है मौजूद होते हैं। तो आइए अब जो है करते हैं प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले है कि कायांतरण का उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो हम जो है कायांतरण किसे कहते हैं? जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम यहाँ से लिखेंगे बेटा कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वैश्विक जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। उदाहरण लिखेंगे हम। हमने ऊपर पढ़ा है बेटा, हमने मेंढक का उदाहरण पढ़ा है, हमने जो है कृत्रिम रेशम कीट का उदाहरण पढ़ा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा उदाहरण के रूप में मेंढक और जो है रेशम कीट। हम यहाँ पर रेशम कर्मी या रेशम कीट लिखेंगे। ठीक है बेटा, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी? रेशम के कीड़े के जीवन चक्र की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो रेशम के कीड़े हमने जो है ऊपर पढ़ा था कि कक्षा 7 में हमने जो है पढ़ रखा है। हम जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 2 का आंसर होगा बेटा कि जो है पहले क्या बनता है? अंडा, उसके बाद लार्वा या इल्ली, कैटरपिलर बनता है फिर, और उससे कीट बनता है। तो हम आगे लिखेंगे कि हम देखते हैं कि रेशम कीट का जो है कीड़े का कैटरपिलर या प्यूपा वयस्क कीट से बिल्कुल अलग दिखता है। तो यहाँ तक हम जो है इसका आंसर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे देखिए बेटा आगे क्या दिया गया है
कि जो है मेंढक के जीवन चक्र को जो है चित्र सहित समझाइए। तो मेंढक का जीवन चक्र देखिए यहाँ ये रहा। हम पहले ये क्या करेंगे, हम जो है पहले चित्र बनाएंगे, एक मेंढक का चित्र, फिर उसको ऐसे अंडे दिए उसने, फिर आरंभी अंडे जो है से निकलकर टैडपोल बना, टैडपोल के बाद का टैडपोल ऐसा होता है और फिर उससे क्या बन जाता है, मेंढक बन जाता है, उसके पंख और पूंछ गायब हो जाते हैं। तो उसमें हम संक्षेप में लिखते समय बेटा ये चित्र भी बनाएंगे, उसके बाद हम जो है इसको भी लिखेंगे। हम लिखेंगे पहले अंडे, उसके बाद हम लिखेंगे टैडपोल, क्या लिखेंगे, टैडपोल, और उसके बाद हम लिखेंगे वयस्क, क्या लिखेंगे बेटा, वयस्क। हम ऐसे एरो बना के लिखेंगे। और साथ में हम लिखेंगे कि मेंढक के अंडे से लार्वा बनता है जिसे टैडपोल कहते हैं, और टैडपोल में मछलियों की तरह पूंछ या पंख होते हैं, वो मछलियों की तरह पानी में तैरते रहते हैं। और फिर लिखेंगे हम जो है कि जो है एक वयस्क मेंढक की पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं, वो कूदने के लिए सक्षम हो जाते हैं। यहाँ तक हम इसको लिखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, कि क्या मनुष्य में कांतरण होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं, हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या कीजिएंगे, हम लिखेंगे बेटा नहीं, मनुष्यों में कायांतरण नहीं होता। फिर लिखेंगे नहीं, मनुष्य में, या हम लिखेंगे बेटा कि मनुष्यों में कायांतरण नहीं होता। यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं होता, जो है आगे लिखेंगे कि जो है क्योंकि, इससे आगे यहाँ से लिखेंगे क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय ही नवजात शिशु में वैश्य के समान शारीरिक अंग और लक्षण मौजूद होते हैं। तो ये हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। तो यहाँ पर हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।